अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ों दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। अभी जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ तो रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से दरख्वास्त की गई और रावलपिंडी में रेंजर्स की 4 जबकि अटक में 2 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। यानी तहरीक इंसाफ के एहतजाज से खाइफ ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है, क्रैकडाउन हो रहे हैं, छापे मारे जा रहे हैं, पकड़ धकड़ हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। यानी इमरान खान साहब ने रावलपिंडी जलसा तो कैंसिल कर दिया, एहतजाज में तब्दील किया है, लेकिन उस एहतजाज को रोकने के लिए, बंद बांधने के लिए भी ज़िले इंतज़ामिया भरपूर अंदाज में मुतहर्रिक है। आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अहम मुलाकात भी होने जा रही है। उस मुलाकात से मुतालिक भी अभी आगे चल के आपको अपडेट करते हैं। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो आसिम मुनीर का बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है और दौरे के दौरान कोर कमांडर कराची की मौजूदगी भी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि आज हुकूमत की जानिब से एक और चाल चली गई और चाल ये चली गई कि ऑप्टिक्स ये दिखाया जाए कि हमारे पास नंबर गेम पूरी है, लोग शामिल हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार आदिल खान बाज़ई के हवाले से खबरें चल गई पूरे मीडिया के ऊपर और ये कहा गया कि आदिल खान बाज़ई ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली और इस तरीके से ये पोस्ट करने की कोशिश की गई ऑप्टिक्स के लिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं तहरीक इंसाफ के जो तहरीक इंसाफ को छोड़कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। अभी कुछ ही देर पहले आदिल खान बाज़ई की तरदीद इस हवाले से आ गई है। उन्होंने नून लीग में शमूलियत की तरदीद करते हुए ये कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा कराया है, नून लीग में शमूलियत की कोई दस्तावेज़ जमा नहीं कराई। मीडिया से गुज़श्ता कई माह से मेरी शमूलियत के बारे में गलत खबरें चल रही हैं। मैं तहरीक इंसाफ में था, हूँ और रहूँगा और शायद ही कोई इस वक्त तो मेरा ख्याल है कि कोई अहमक ही होगा जो तहरीक इंसाफ से इस वक्त डिस्टेंस करके वो नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर लेगा। तो पोज ये किया जा रहा है नून लीग की जानिब से हुकूमत की तरफ से कि उन्होंने नंबर गेम पूरी कर ली है, जो उन्हें गोल्डन या मैजिकल फिगर चाहिए था वो पूरा हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब ना सिर्फ सियासत कर रहे हैं बल्कि भरपूर सियासत कर रहे हैं और इस वक्त अगर कोई सियासत कर रहा है तो मौलाना फजल रहमान साहब हैं। मौलाना फजल रहमान का जो वेट है वो और बढ़ चुका है, रेट भी बढ़ जाता है यकीनन इससे। और मामला ये है कि नेशनल असम्बली के अंदर तो शायद हुकूमत जोड़ तोड़ करके नंबर पूरे कर ले, मगर असल मसला सेनेट में है और सेनेट के अंदर मौलाना भी समझते हैं कि उनकी सपोर्ट के बाद बगैर हुकूमत आईनी तरमीम नहीं कर सकती और ज़ाहिर है कानून भी यही कहता है कि आपको नेशनल असम्बली में अलग से ये बिल मंजूर कराना होगा जो ले होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का और सेनेट में अलग से कराना होगा, यानी ऐवान ज़ेरी में अलग से और ऐवान बाला में अलग से। ऐवान ज़ेरी में आप कर भी लें तो सेनेट में मौलाना फजल रहमान और मेंगल साहब की पार्टी जो अख्तर जान मेंगल साहब की पार्टी है उनकी हिमायत के बगैर आप ये काम नहीं कर सकते। इसीलिए हुकूमत इस वक्त बैक फुट पे है और मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ इस वक्त फ्रंट फुट पे, यानी अपोजिशन जमातें फ्रंट फुट पे दिखाई दे रही हैं और हुकूमत कान लपेटती भी नजर आ रही है कि उन्हें अंदाजा है कि प्रैक्टिकली वो जो करना चाह रहे थे वो बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं, पॉसिबल नहीं है और यही वजह है जो इस्टेब्लिशमेंट की नाराज़गी का बाइस बनी है। और बुनियादी तौर पर ये नाराज़गी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और नवाज शरीफ से, और मेरी खबर भी यही है कि इस्टेब्लिशमेंट नून लीग से नवाज शरीफ साहब को लंदन जाने से रोक रही है और यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब मरी जा रहे हैं। और बड़ा प्रॉब्लम भी यही है इस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त बुनियादी तौर पे कि जब तक ये अमेंडमेंट नहीं होती आप बाहर नहीं जा सकते और अब तो खैर होती भी कम अज़ कम नाक से लकीरें भी निकाले तो जब तक मौलाना फजल रहमान और अख्तर जान मेंगल के लोग साथ नहीं देंगे तो किसी सूरत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती भी नज़र नहीं आ रही है। और अगर नहीं होगी तो फिर बदनामी का जो टोकरा बहुत सारे लोगों ने सर पे उठाया हुआ है और पब्लिकली लोग रिएक्शन का इजहार भी कर रहे हैं, वो मजीद बढ़ता ही चला जाएगा। और जो कुछ हुआ क्रिस्टीज डोनट के ऊपर, बावजूद इसके कि हमने उसको कंडेम किया, लेकिन जो हो रहा है इसके ऑप्टिक्स अपने हैं और बड़े ही ग्रेव हैं और बड़े ही गहरे हैं। अच्छा, ये सारी सूरत हाल अपनी जगह पर तहरीक इंसाफ की आज मौलाना फजल रहमान से भी कुछ ही देर में मुलाकात हो रही है और ये मुलाकात भी बड़ी सिंबॉलिक है, बड़ी इंपॉर्टेंट है और ख़ास तौर पे आज ही सेनेटर कामरान मुर्जा साहब ने हमारे शो में जो है वो शिरकत भी की और उन्होंने कहा कि जेयूआई किसी मुसवदे पर काम नहीं कर रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत कोशिश कर रही है कि हमें कायल किया जाए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जिन्होंने मुसवदा, जिनकी ज़रूरत है, हमारी कोई ज़रूरत नहीं आईनी तरमीम, हम नहीं चाह रहे, जिनकी ज़रूरत है वो मुसवदा लेके आए और दिखाएं। हम कोई मुसवदा ना तैयार करें और पीपल्स पार्टी को भी कह रहे हैं कि कोई मुसवदा तैयार नहीं। एक
मुलाकात तहरीक इंसाफ से हो चुकी और एक मुलाकात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करने के लिए मौलाना फजल रहमान के दर पे दस्तक दे रही है। बारकैफ इस वक्त अगर कद किसी का बड़ा है या वेट है तो वो मौलाना का, और पूरे अंदाज में ये किया जा रहा है, और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट की नाराज़ी भी है। यही वजह है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ खुद एक्टिव हुए हैं और आज उसी सिलसिले की कड़ी उनका दौरा कराची भी है। अब दौरा कराची में जो कुछ हुआ है, मैं ज़रा उसकी डिटेल्स, क्योंकि ISPR की जानिब से रिलीज़ भी आ गई है, मैं ज़रा तफसील आपके साथ शेयर कर दूं। मैंने एक झलक आपको दी थी आज अर्लियर व्लॉग के अंदर कि बिजनेस कम्युनिटी से आरिफ हबीब साहब से जो हमारी बात हुई थी, तो हम तक खबर ये पहुंच गई थी आरिफ हबीब साहब की तवस्सुत से कि मैं अभी आर्मी चीफ से मुलाकात करके निकला हूं, और क्योंकि हम किसी वजह से उनसे कांटेक्ट कर रहे थे, तब हमें खबर पहुंच गई थी कि हुआ है, और हमने आप तक पहुंचा भी दी थी। अच्छा, अब आर्मी चीफ का जो दौरा कराची है, इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ को पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों के बारे में और तरबियती उमूर पर ब्रीफिंग दी गई है। आर्मी चीफ ने कराची में जो इनोवेस्टा इंडस IT पार्क है उसका इफ्तिताह किया है। इनोवेस्टा इंडस IT पार्क का मकसद एकेडेमिया और इंडस्ट्री के माबैन लाइजन यानी इश्तराक को बढ़ाना है, नौजवानों को IT के मैदान में बाइख्तियार बनाना है। इनोवेस्टा इंडस IT पार्क में बिलखुसूस मसनूई जहानत पर यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह समेत सिविल सोसाइटी के अमायदीन भी इफ्तिताही तकरीब के अंदर मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह जो है, उन्होंने IT की अहमियत उजागर करते हुए नौजवानों की सलाहियतों से फ़ायदा उठाने पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने IT सनत के फ़रोग़ के लिए इक़दामात पर रोशनी डाली। फिर IT पार्क नौजवानों को इस शोबे में मयारी तरबियत फराहम करेगा, ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का कहना था। और आर्मी चीफ ने कराची की ताजिर बरादरी से भी मुलाकात की। आर्मी चीफ ने मईशत की बेहतरी में ताजिर बरादरी के ताउन को सराहा, और ताजिर बरादरी ने मईशत के फ़रोग़ के लिए SIFC के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने SIFC के लिए वफाक सूबाई हुकूमतों की कोशिशों की तारीफ की। आर्मी चीफ ने दोस्त ममालिक बिलखुसूस चीन, सऊदी अरब और UAE के ताउन को सराहा। जाहिर है कि खुद वज़ीर आज़म भी ये कहते हैं कि अगर वहाँ से कोई सपोर्ट मिल रही है तो वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ उनके साथ राब्ते में है। हुकूमत प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रही, और चीफ बावर भी करा रहे हैं कि ये सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट के फ्रंट पे हो रहा है। आर्मी चीफ ने मुल्क की बेहतरी के लिए दस्तियाब मौके पर इजहार ख्याल भी किया। पाकिस्तान बेपनाह वसाइल से माला माल है, वो कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना मुकाम हासिल करेगा। आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर कराची जनरल बाबर इफ्तिखार ने उनका इस्तकबाल किया, और ये आज जो है उनका जो बड़ा मसरूफ दौरा है कराची का वो रहा। और इस दौरान बहुत कुछ हमें देखने को मिल जाता है कि प्रैक्टिकली फौज ने कंट्रोल संभाला हुआ है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पहले से ज़्यादा मजबूत अपने आप को तसव्वुर कर रहे हैं। अब वो जो पोस्टिंग्स कर रहे हैं, फील्डिंग सेट कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी के मुताबिक कर रहे हैं, और हुकूमत को मजीद टाइट कर रहे हैं, जिससे सूरत हाल जो है निखर कर वाज़ेह होती हुई दिखाई दे रही है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।